इस प्रश्न में एक समकोण त्रिभुज दे दिया है और उसका दो भुजा दे दिया है, हमसे पूछा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक त्रिभुज दे दिया है p q r, है ना, लिख दिया है कि आकृति 8.1, देखिए ये आकृति 8.13 और इसमें p q का मान दे दिया है और p r का मान दे दिया है और कह रहा है कि हमसे tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए tan p और cot r, tan में क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार और cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, और हमको देखिए यहाँ दे दिया है कर्ल, हमेशा बड़ी वाला भुजा क्या होता है कर्ल। तो यदि हम थीटा को बदलेंगे, थीटा को कभी p लेंगे कभी r लेंगे, तो ए तो लंब और आधार चेंज होगा लेकिन कर्ल कभी भी चेंज नहीं होगा, और हमको लंब और आधार चाहिए, तो लंब और आधार में से एक भुजा तो दिया हुआ है लेकिन एक भुजा जो क्यू आर होता है हमको वो मालूम नहीं है, तो हम निकाल लेंगे क्या, क्यू आर। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यदि इसको लंब और इसको आधार मानते हैं तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट अंडर की पी आर का स्क्वायर, देखिए ध्यान दीजिए पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर कितना है, तो बोले सर पी आर का स्क्वायर 13 है, सॉरी पी आर का मान कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो आएगा 169, 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 12 से गुना करेगा तो आएगा 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5, यानी कि पी आर का मान क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर, इसका भुजा हमको मिल गया। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर, ध्यान दीजिए अब ये बन गया tan p माइनस कॉट आर का मान हमको निकालना है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, अब देखिए tan p थीटा यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी कि क्यू आर क्या हो जाएगा लंब, तो लंब बटा आधार यानी कि क्यू आर बटा, देखिए जब ई वाला भुजा हो जाएगा लंब तो ई वाला हो जाएगा आधार पी क्यू, है ना पी क्यू। अब कोई बोलेगा सर इसको कहां लिखे थे, ये तो कर्ण है, इसको तो लिखना ही नहीं, कर्ण तो इसमें आता ही नहीं है, माइनस कोट आर, देखिए ध्यान दीजिए कोट आर, तो थीटा के यहाँ पर ए है, कोट आर का पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा लंब, कोट आर का फॉर्मूला आधार बटा लंब, जब थीटा यहाँ है तो ई वाला भुजा हो जाएगा क्या लंब और ए वाला भुजा हो जाएगा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा क्यू आर और बटा लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे क्यू आर बटा पी क्यू और माइनस क्यू आर बटा पी क्यू, तो यहीं पर दोनों को काट के जीरो आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ नहीं लिखेंगे तो मान बैठा के भी जीरो आंसर लिख सकते हैं। तो क्यू आर का मान कितना है, तो क्यू आर का मान आया है 5, तो 5 और बटा पी क्यू का मान कितना है 12, माइनस क्यू आर का मान कितना है 5 और बटा नीचे कितना 12। देखिए अब तो दोनों समझ में आ रहा है कि बराबर है, तो इसको ऐसे काट दीजिए और इसका आंसर क्या आ गया 0, और इस तरह से यह बन गया।